हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार जीवन। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। आज लेडी किलर एवरग्रीन हीरो देवानंद साहब के बारे में कुछ बातें लेके आया हूँ। देवानंद साहब के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक वाक़या हुआ था, उसके बारे में मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ। एक दिन की बात है दोस्तों कि देवानंद साहब जुहू बीच के पास खड़े थे और शाम का समय था, लेकिन फिर भी रेत गर्म थी और गर्म रेत पे देव साहब खड़े थे। लेकिन उन्होंने देखा कि एक लकड़ी की बोट पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रार्थना कर रहे थे और उनको चारों तरफ से उनको जो चाहने वाले हैं वो बिल्कुल घेर के खड़े थे। तो दोस्तों, वो क्या वाकया था वो आप लोगों को मैं आगे सुनाता हूँ। जब देवानंद साहब लाहौर से मुंबई आए थे एक्टर बनने के लिए, चाह थी उनको कि मैं बड़ा एक्टर बनूं, तो जाहिर है स्ट्रगल की लाइफ थी और कभी बांद्रा तो कभी जुहू बीच, कभी जुहू। एक दिन क्या हुआ कि देवानंद साहब जुहू बीच पर खड़े थे, स्ट्रगल का दिन था। तो देवानंद साहब की नज़र पड़ी कि महात्मा गांधी एक लकड़ी के बोर्ड पे बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। तो दोस्तों, ये देवानंद जी से महात्मा गांधी का पहला मुलाकात था। दोस्तों, कहानी क्या था, किस्सा क्या था, पूरा वीडियो देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। शाम का समय था और फिर भी चूंकि समुद्र की रेत गर्मी होती है, शाम का समय होने के बाद भी समुद्र की रेत बिल्कुल गर्म थी और देव साहब वहाँ टहल रहे थे। स्ट्रगल का टाइम था। देव साहब को ये मन में इच्छा हुई थी कि एक बार गांधी जी से मिले। किसको इच्छा नहीं होती, लेकिन उनके चाहने वाले जो इतना घेर के खड़े थे, जिस कारण देवानंद साहब उनसे नहीं मिल पाए। दोस्तों, धीरे धीरे इस तरह से दिन कटता गया, कैलेंडर के पेज बदलते गए और देव साहब का जो संघर्ष था, फिल्मी संघर्ष, वो भी चलता रहा। धीरे धीरे समय काफ़ी बीत गया था और देव साहब संघर्ष कर रहे थे फिल्मों में के लिए। तो उनको एक डेब्यू फिल्म मिली थी। फिल्म का नाम था हम एक हैं। वो साल था 1946। देव साहब काफ़ी मेहनत करने के बाद भी 1946 के बाद 2 साल उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत। और करीब 1948 में उनको एक फिल्म मिली थी। फिल्म का नाम था जिद्दी, और जिद्दी फिल्म का मिली, सुपर हिट रही फिल्म। बस बात बन गई। देव साहब को जो पैसा मिला तो देव साहब ये सोच रहे उस पैसे का क्या करें। देव साहब बहुत खुश थे। उनको उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे प्रताप राणा साहब, उनसे बिल्कुल दोस्ती सी हो गई थी। लेकिन देव साहब के मन में ये था कि जब संघर्ष के दिन थे तो वो ट्रेन से सफ़र किया करते थे, लोकल ट्रेन से। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि कभी कहीं जाना है, कभी कहीं आना है, तो समय पे आना जाना नहीं होता था। तो देव साहब ने ये सोचा कि चलो क्यों ना इस पैसे से सबसे पहला काम ये किया जाए कि एक मोटर गाड़ी खरीद ली जाए, मतलब कार। तो ये बात उन्होंने अपने दोस्त, अपने प्रोड्यूसर प्रताप राणा के पास रखी। प्रताप राणा ने कहा कोई बात नहीं है, चलो मेरे साथ, मैं जानता हूँ। प्रताप राणा ने कहा कि मैं जानता हूँ, और प्रताप राणा उनको एक कार के शोरूम में ले गए जहां देव साहब को पसंद आई हिलमैन कार। हिलमैन मीन्स, तो बस क्या था, प्रताप राणा ने कहा कि ले लो। पैसे थे ही, क्योंकि जिद्दी से जो पैसे मिले थे वो देव साहब ने कार में इन्वेस्ट कर दिए। अब क्या था, कार वहां से ले ली। प्रताप राणा को
कार चलानी आती थी। तो शोरूम से कार बाहर प्रताप राणा ही लाए और बाहर रोड पे लाने के बाद उन्होंने कहा, देव अब कार तुम चलाओ। तो स्टीयरिंग उनके हाथ में दे दी। बस क्या था, देव साहब को तो मजा ही आ गया। वो जैसे ही रोड पे कार आई और बिल्कुल हवा का तरह उन्होंने भगाया, एक्सीलेटर पे दी पैर और गाड़ी जो है हवा से बातें करने लगी। कभी बाएं, कभी जब कभी होता एक्सीलेटर दबाते तो बाएं तरफ, जहां दाहिने घुमाते दाहिने तरफ, बाएं घुमाते बाएं तरफ। और प्रताप राणा कहते, अरे अरे रुको रुको, अरे रुको, ये क्या कर रहे हो, अरे धीरे आस्ते। काफी परेशान थे। लेकिन क्या था, देव साहब पहले ही कार चलाना, ड्राइविंग मतलब सीख चुके थे। तो अब रोड पे कार चला रहे थे, चलते एकदम से उन्होंने अपनी स्टीयरिंग बाएं तरफ कर ली। जैसे करी, सामने एक ट्रक था। अब ट्रक में अगर वो अपना स्पीड कम नहीं करते तो ट्रक में घुस जाती कार उनकी। अब प्रताप राणा कहा, देखो देखो, बचो। तो देव साहब ने जल्दी से दाहिने तरफ अपना स्टीयरिंग घुमाया तो बिल्कुल बाल बचे और दाहिने तरफ फिर उनकी गाड़ी दाहिने तरफ जाने लगी तो वहां एक पान की गुमटी थी। अब पान की गुमटी की तरफ गाड़ी भागा जा रहा था। फिर प्रताप राणा बोले, अरे भाई बचो, देखो गुमटी है, गुमटी। अब गुमटी से जल्दी से उन्होंने बाएं तरफ अपना स्टीयरिंग मोड़ा तो मेन रोड पे आ गए और फिर हवा से बातें कर रहे थे। अच्छा, लोग, रास्ते के लोग ये सोचते थे, भाई अभी इस गाड़ी से अपनी जान बचाओ। तो रास्ता सब हटते जाते थे और देव साहब अपना गाड़ी को भगा के ले जा रहे थे। एक पुलिस वाले को ये चीज ध्यान में आ गया कि एक गाड़ी आ रही है बहुत बेतहाशा। वो हाथ दिखाता, देखिए उस वक्त क्या था, रेड लाइट नहीं थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के लोग खड़े होते थे। तो वो पुलिस वाले ने देखा कि अरे इतनी स्पीड में गाड़ी आती है, उन्होंने हाथ दिखाया, अरे रुको, अपना सीटी बजाता है, पर काहे को रुके गाड़ी। देव साहब की गाड़ी कहाँ रुके, वो बिल्कुल भगाए ले जा रहे थे। अब उससे उनके पीछे जो है वो पुलिस वाला भागा जा रहा था। काफी देर बाद अब देव साहब ने पीछे मुड़ के देखा कि भाई पुलिस वाला भी आ रहा है। वो अपना चश्मा ठीक कर रहा था क्योंकि गाड़ी का नंबर पढ़ सके। देव साहब समझ गए थे, बस देव साहब भगाए गाड़ी। प्रताप राणा ने कहा कि भाई गाड़ी भगाओ, पीछे पुलिस वाला पड़ा है। लेकिन काफी देर बाद जाके देव साहब ने देखा कि एक बाएं तरफ एक टर्न आ रही है, मोड़ आ रही है। मोड़ में जल्दी से उन्होंने गाड़ी को घुमाया और गाड़ी को भगा ले गए। और इस तरह से पुलिस वाले से उनका पीछा छूट गया। और जब आगे ले गए तो देव साहब ने देखा पीछे मुड़ के कोई नहीं था, तो उन्होंने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकते ही प्रताप राणा कहा कि भाई मुझे उतार दो, मैं यही उतरूंगा, अब तुम यहाँ से अकेले ले जाओ। बोले क्यों, क्या हुआ? देव साहब हंस रहे थे, क्यों जी क्या हो गया आपका? उनका तो यही स्टाइल था। तो प्रताप राणा कहा, भाई अब गाड़ी तुम ही चलाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा। तो देवानंद साहब हंसने लगे और हंसते हुए अपने गाड़ी को आगे ले गए। लेकिन क्या था, उस दिन देवानंद साहब के लिए बहुत बड़ा दिन था और बहुत मन का काफी खुश था। उनका जो कार खरीदने का सपना था, बचपन से था ये सपना, तो वो आज पूरा हो गया था। अच्छा, अब देवानंद साहब के मन में आया कि क्यों ना खंडाला चलते हैं। आजकल क्या है, जब आप खंडाला जाएंगे मुंबई से, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, बहुत बड़ी मकान है। लेकिन उस वक्त क्या था, खंडाला जाते वक्त मुंबई से जब आप खंडाला जाएंगे तो बिल्कुल गांव का माहौल था। तो देवानंद साहब खंडाला की तरफ चल पड़े। तो खंडाला जाने का रास्ता बिल्कुल गांव दिख रहा था, कहीं कुछ नहीं। उस वक्त खंडाला जाते वक्त चढ़ाई के पहले एक जगह आता था जिसका नाम था खपोला, जहां ट्रक ड्राइवर या गाड़ी वाले जो भी कोई उतर के फ्रेश होते थे, चाय पीते थे, पकौड़े खाते थे। वो एक जगह थी उस वक्त, अब नहीं है। खपोला एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह था।
खंडाला जाते वक्त सभी जानते थे, रुकते तो सारे लोग थे, लेकिन देवानंद साहब खपोला में नहीं रुके और अपनी गाड़ी को खंडाला की तरफ ले गए और खंडाला जाकर के ही रुके। अपना होटल पहुंच के उन्होंने गाड़ी में ब्रेक लगाया। अच्छा, देवानंद साहब जब होटल पहुंचे तो बॉम्बे टॉकीज की उस दिन मतलब शूटिंग थी और देवानंद साहब को शूटिंग पे जाना था। स्टूडियो पहुंचते ही देव साहब ने एक जोरदार ब्रेक लगाया और पार्किंग में पहुंच के अपना गाड़ी को पार्क कर दिया। जैसे ही कार वो पार्किंग किए और पार्किंग करने के बाद जोर जोर से हॉर्न बजाने लगे, पी 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 पी। कर्मचारी सब देखने लगे उनकी तरफ। तो उन्होंने कहा हाँ नई गाड़ी ले ली। तो देव साहब ने कहा हंसते हुए, जोर से हंसते हुए कहा हाँ हाँ मैंने तो नई गाड़ी ले ली है। तो चूंकि वो बहुत खुश थे उस दिन, लेकिन कर्मचारी ने कहा कि सर इतनी जल्दी क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? देव साहब ने कहा कि मैं इसलिए जल्दी आया हूं कि आज हमारी शूटिंग है, लेकिन स्टूडियो में ताला क्यों पड़ा हुआ है? देव साहब ने ये पूछा स्टूडियो में ताला क्यों पड़ा हुआ है? तो एक कर्मचारी ने कहा आपको पता नहीं गांधी जी की हत्या हो गई। तो देव साहब चौंक के रह गए। उनकी मन की मुराद वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो चाह रहे थे कि एक बार महात्मा गांधी से मिले। तो क्या हुआ, देव साहब वहीं के वहीं स्तब्ध खड़े रह गए। हाँ, गांधी जी की हत्या हो गई, कैसे? उनको याद आने लगा वो दिन जब समुद्र किनारे महात्मा गांधी प्रार्थना कर रहे थे और देव साहब वहीं खड़े थे। स्ट्रगल के दिन याद आ गए। देव साहब को सारी बातें बिल्कुल सामने आ गई, आंख के सामने में। तो देव साहब ने वैसे अपने किताब में लिखा है, गांधी जी जो सफ़ेद कपड़े पहनकर, जिस गोल चश्मे को पहनकर अपने ओठों पर बच्चे जैसे मुस्कुराहट को सजाकर एक साधारण सी घड़ी अपनी बाएं हाथ में पहन के, अपनी लाठी को दाएं हाथ में लेकर स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए नेतृत्व किया था, आज उसी जगह पे आंखें बंद किए गांधी जी पड़े होंगे। वो सफ़ेद कपड़ा बिल्कुल लाल हो गया होगा, वो घड़ी, वो चश्मा, वो लाठी आसपास कहीं पड़ी होगी। देव साहब को बहुत आश्चर्य लगा। जिस देश का धर्म ही अहिंसा है, हत्या हो गई गांधी जी की उसी देश में। जिस देश में आजादी के पहले एक हाथ भी उठाने की हिम्मत नहीं करता था गांधी जी के ऊपर, आज उसी देश में आजादी के बाद उनके सीने में गोलियां दाग दी। हेरा, ये क्या हो रहा है? देवानंद का ये सोचना बिल्कुल सही था। ऐसी कौन सी बुराई पैदा ले ली थी हमारे देश में? दोस्तों, देवानंद साहब खड़े खड़े यही सोच रहे थे कि आजादी के पहले हमारा देश कैसा था। महात्मा गांधी पे किसी को हाथ उठाने का भी हिम्मत नहीं था, लेकिन आज हमारे देश में ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी बुराई आ गई कि महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां दाग दी गई? सोचने वाली बात है। मैंने एक किताब पढ़ा है, उसमें से मैंने ये सब बातें पढ़ी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बीच भी साझा कर दूं ये बात। ये सारी बातें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप ज़्यादा जानकारी के लिए देख सकते हैं। दोस्तों, लेकिन देव साहब का सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट फिल्म था, उस फिल्म का गीत मैं आप लोगों को जरूर एक बार सुनाऊंगा अंत होते होते। और बातें बहुत हो गई, गीत बाकी है। फिल्म का नाम है गाइड, और गाइड के म्यूजिक डायरेक्टर थे S.D. बर्मन साहब, R.D. बर्मन साहब के पिताजी, राहुल देव बर्मन साहब के पिताजी।
सचिन देव बर्मन साहब, तो सचिन देव बर्मन साहब ने म्यूजिक भी दिया था और गाया भी था। मैं कोशिश करूंगा। तो आइए गीत सुनते हैं।